स्वार्थी आदमी का अंजाम बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी था। उसे सिर्फ अपने फायदे की चिंता रहती थी। उसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की और सारा धन अपने लिए बचा कर रखा। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन व्यापार के कारण लोग उसे सौदा करने को मजबूर थे। रघु हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। जब भी कोई गांव का गरीब व्यक्ति उससे उधार मांगने आता तो वह या तो बहुत ऊंचा ब्याज लगाकर पैसे देता या फिर उसे सीधे मना कर देता। वह सोचता था, अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो मेरा धन कैसे बढ़ेगा। उसका घर गांव में सबसे बड़ा था, लेकिन उसके दिल में जरा भी दया नहीं थी। वह हर साल गांव के किसानों से सस्ता अनाज खरीदता और महंगे दामों पर बेचता। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन एक गरीब किसान मोहन रघु के पास आया। उसकी फसल खराब हो गई थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ अनाज उधार दे दीजिए। अगली फसल आते ही मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रघु ने हंसते हुए कहा, कर्ज तो मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें दुगना लौटाना होगा। मोहन पहले ही मुश्किल में था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से यह शर्त मान ली। समय बीतता गया, लेकिन मोहन की हालत नहीं सुधरी। जब रघु अपने पैसे और अनाज की वसूली के लिए आया तो मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। रघु को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मोहन का घर और खेत अपने नाम कराने की धमकी दी। गांव के लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी रात जब रघु सो रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह मर गया है और यमराज के दरबार में खड़ा है। यमराज ने कहा, रघु, तुमने अपने जीवन में बहुत लालच किया और गरीबों की मदद नहीं की। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। रघु कांप उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। यमराज ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने फिर से वही गलती की तो तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। रघु की आंखें खुली। वह पसीने से लथपथ था। यह सपना उसके लिए एक चेतावनी थी। अगले ही दिन उसने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हें अब कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेत तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग भी हैरान थे। धीरे धीरे रघु ने अपनी लालच भरी आदतों को छोड़ दिया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। अब गांव के लोग उसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करने लगे थे। लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन यदि हम अपने लालच पर काबू पाले और दूसरों की मदद करें तो जीवन में सच्ची खुशी मिलती है।